सिटी न्यूज सढौरा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम पहुंचे हैं बीडीपीओ सढौरा कार्यालय में। आज यहां पर अटल भूजल और सभी लाइंस डिपार्टमेंट और सभी अटल भूजल सहेलियों का आज यहां पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर आज अटल भूजल सहेलियों को योजनाओं से संबंधित सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और अटल भूजल योजना के लक्ष्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस खंड स्तरीय कार्यालय में अटल भूजल सहेलियों योजना के अंतर्गत लगाए गए वाटर फ्लोमीटर, रेन गेज और पानी के जल स्तर को भी कैसे मापा जाता है, इसके बारे में उनको विस्तार से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने चैनल के माध्यम से को दिखाएंगे कि कैसे पानी के स्तर को मापा जाता है। और आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। आप सभी से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। ओपन बोरवेल में डालते हैं, अभी के लिए हम गिलास से कर रहे हैं। जब पानी को टच करेगा इसमें बीप की आवाज आएगी। जैसे हम ओपन बोरवेल में इसको डालते हैं तो जहां भी पानी टच करेगा तो इसमें बीप की आवाज आएगी। तो फिर हम फीट पे क्या कितने मीटर पे पानी है। जैसे ये मान लो कि ये नीचे होता है, ओपन बोरवेल में डाल रहे हैं तो मान लो कि रीडिंग ये आ गई, यहाँ पे ये आ गई, ये 70 सेंटीमीटर आई है। इसमें रीडिंग मीटर और सेंटीमीटर में है। इसकी कितनी गहराई है, ठीक है। इसकी गहराई जैसे हमने इसको नीचे छोड़ा, जैसे ये पानी को टच करेगा। कहाँ छोड़ना है इसको? पानी में जिसमें मोटर ना लगी हो, ठीक है। लेवल पानी का लेवल 8 सेंटीमीटर से होना है। ये आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा है। बोर में 100 फुट भी हो सकता है, 200 फुट, 300 फुट हो सकता है। जहाँ आवाज आ जाएगी पानी बीप की, वहाँ मतलब उतना गहरा पानी है, तो आप ऊपर से नीचे से माप लो। रजिस्टर के अंदर दर्ज होगी, वो आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि जो भूजल सहेली क्या काम कर रही है। वो रजिस्टर बताएगा कि आप इसमें कितने मतलब संचय को कितने इसके प्रति आप काम में लगन में आपके ये नहीं कि हाँ ठीक है वो रजिस्टर बड़ा है। गांव में एक ऐसा बोरवेल होता है जिसमें मोटर नहीं होती। 13.4 mm बारिश हुई है। अब आपके मन में क्वेश्चन एक होगा कि अगर ये भर जाए और हमारा पानी ज्यादा हो तो हम कैसे मापेंगे। इसमें तो 20 mm तक रीडिंग है। अब मान लो 20 mm तक हमारी हमने माप ली कि हमारी 20 mm बारिश हुई, ये माप ली। फिर हम बचा हुआ पानी है दोबारा इसमें डाल देंगे और जो भी रीडिंग आएगी उसको प्लस कर लेंगे हम। जैसे हम मान लो 20 mm तक हमने माप लिया, फिर उसके बाद 20 mm और हो गया, फिर उसके बाद 2 या 3 और हो गया, तो हम उसको प्लस कर लेंगे। 20 + 20 40 + 3 43। हम देख लेंगे 43 mm बारिश हुई है हमारे गाँव में। गाँव में जो सर ने अभी बताया वो आपको मिलेंगे। अगले दिन हम 7 से 8:30 के बीच में देंगे बारिश होती रहे। हाँ, तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर मान लो अगले दिन हुई तो हम उसका डाटा बारिश का पानी नापते हैं इसको, या वो इसमें देखना इसके सेंटीमीटर में मापते हैं कितने। ये दोस्तों, इस प्रशिक्षण में जो अटल भूजल सहेलियां हैं उन्होंने सीखा भी है यहाँ से कि कैसे इसको मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो छत पे रख देते हैं, ऊपर छत डली हुई है। एरिया में जो बारिश गिरेगी, ये कैलकुलेशन का मेथड है जो इसने बनाया है। ये बड़ा दिमाग लगा के बनाया उन्होंने। इस एरिया में जितना पानी गिरेगा उससे वो नीचे कीप में जाके इकट्ठा हो जाएगा इसमें, फिर उसको mm में, मतलब ये नहीं आपके गांव में इतनी बारिश हुई है, इसका कैलकुलेशन का मेथड है। जैसे वो बता रहे हैं mm में बारिश हुई है तो इतने mm बारिश हुई है। अब आप इसका काम मेनली काम क्या है, इसका मेनली काम है जो हमारा धरती से पानी निकल रहा है ना, उसको देखता है ये कितने मतलब कि किलोलीटर निकल रहा है। साथ के साथ ये भी पता चलता है कि हमारे किस फसल में कितना पानी लग रहा है। कोई फसल लगाई तो हम इसमें रीडिंग नोट कर लेंगे। तो फिर जब हम पानी चलाते हैं, जब हमारी फसल को लास्ट पानी देते हैं उसके बाद की रीडिंग नोट कर लो, इसमें पानी लगा है। इसमें क्यूबिक मीटर में वो होती है, रीडिंग होती है, और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। इस प्रोग्राम में वो यही ऑब्जेक्टिव था कि आप जो
भूजल स्तर घटता जा रहा है उसमें योगदान डालें। और आपका योगदान क्या रहेगा? ये जो चीजें समझाई गई हैं यही चीजें आपने अपने गांव में लोगों को समझाने की कोशिश करनी है, खास करके किसानों को, खास करके महिलाओं को, या सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स हैं, सो दैट अगर किसान है आप उनको बता सकते हैं बहुत अच्छी है, वाइफ है उनको बता सकते हो, सो दैट वो मैसेज उनके पास जाए कि बहुत सारे तरीके हैं फसलों का, जैसे कि बताया गया था कि फसल चेंज कर देंगे तो पानी की कम यूजेज होगा, जहाँ फसल को लगाने का तरीका जैसे DSR की सीधी बिजाई के बारे में बताया गया था, अगर उस विधि का प्रयोग करेंगे तो पानी कम यूज होगा। स्प्रिंकलर है, ड्रिप जो टेक्नोलॉजी है उससे पानी कम लगेगा। तो पानी को बचाना भी है, भूजल को बचाना भी है, और उसको इन यंत्रों के तहत माप के हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि पानी की स्थिति क्या है। पुराने आदमी से पूछो उसके बारे में, तो ये कहेंगे जो भूजल के बारे में जितनी भी जानकारी, जितनी भी मीटिंग होगी, जितने भी इक्विपमेंट है, जितना भी कुछ है, वो सारा कुछ आपके माध्यम से उस पर जाएगा। रही बात मानदेय की, अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार ने, जो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने ये योजना चलाई है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई जिसके अंदर ये समाज सेवा करने का भाव। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो अटल भूजल सहेलियों को जो अटल भूजल की तरफ से एक ट्रैक सूट देकर सभी को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको एक ट्रैक सूट दिया गया है। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। नया गांव से, नागड़ी से, फिरोजपुर राइया से, जो रठाली से, रजनी, मुकेश, हमेशा पार्टों से भूजल से आज यहाँ पर अटल भूजल योजना का आज कार्यक्रम था। तो चलिए उनसे जानेंगे सर से कि क्या कुछ आज कार्यक्रम था उनका। मेरा नाम मनीष मित्तल है। मैं इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है हरियाणा, उसमें एक अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। ये अटल भूजल योजना बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो भूजल है हमारा, ग्राउंड वाटर है, उसको बचाना है। तो मैं इस स्कीम के तहत डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस में पंचकुला में एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम हर ब्लॉक में, जो हमारे अटल भूजल योजना के तहत ब्लॉक सेलेक्ट करे गए हैं, उन ब्लॉक्स में भूजल सहेलियाँ हैं जो हमने आइडेंटिफाई करा है कि ग्राम पंचायत लेवल पे जो CRPs हैं उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक सदौरा में। तो उसमें मैं आया था इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी इस ब्लॉक की GPs थी, ग्राम पंचायत थी, 43 के करीब ग्राम पंचायत से एक एक भूजल सहेली आई। तो उनको हमने अटल भूजल योजना के क्या उद्देश्य हैं, किस तरह से भूजल को बचाना है और इस भूजल सहेली का क्या योगदान हो सकता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने जानकारी दी। विशेष तौर पे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, PHED है, पब्लिक हेल्थ है, मिकाडा है, इन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स थे वो भी हमारे साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने भी योगदान दिया। तो भूजल सहेली को ग्राउंड वाटर बचाने के लिए किन किन पहलुओं पे काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट जो हरियाणा सरकार है क्या क्या स्कीम्स दे रही है किसानों को, कौन कौन सी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उन सभी के बारे में विशेष तौर पे चर्चा करी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ अटल भूजल के इरिगेशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। मैं IC एक्सपर्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट से अटल भूजल योजना। देखिए, जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, जैसे सर ने बताया है कि जो भूजल सहेली है, एक तरह से इसे बैकबोन माना जाएगा, एक रीढ़ की हड्डी माना जाएगा कि हम एक ऐसा सरकार की तरफ से योजना बना रहे हैं कि जितना भी हमारे अटल भूजल योजना के अंदर कोई भी कार्यक्रम चलता है, कोई हमारे उपकरण लगे हैं या फिर किसानों तक किसी भी तरह की सूचना पहुंचानी है, तो एक माध्यम हम बना रहे हैं पंचायत दर पंचायत। और एक और अच्छा हमने इसमें किया है, हमारे सढौरा में 43 GPs हैं, सभी ग्राम पंचायतों में सभी भूजल सहेली का एक WhatsApp ग्रुप बनाया गया है, जिससे 50 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। आज हमने इनको एक प्रशिक्षण के तौर पे
जितने भी इक्विपमेंट हमारे यहाँ पर लगे हैं, चाहे वाटर रेन गेज लगा हुआ है, वाटर फ्लो मीटर लगा हुआ है और इस तरह से वाटर लेवल इंडिकेटर है, तो सभी के बारे में अच्छे से प्रशिक्षण दिया है ताकि ये पता लग सके कि हम कितना तो जल हमें मिल रहा है और कितना हमारा जल वेस्ट हो रहा है। इसमें बहुत विस्तार से, बहुत बारीकियों से हमने इनको समझाया है। तो हम आशा करते हैं कि जो अटल भूजल योजना है ये अवश्य ही हमारे जो जिला यमुनानगर की 4 ब्लॉकों में सफल होगी और किसानों को समझाने में जो हमारी भूजल सहेली है जरूर कामयाब होगी। धन्यवाद जी। तो सर क्या इनका कोई मानदेय भी रखा गया है सरकार की तरफ से ऐसा हाँ, कुछ? ये अक्सर एक प्रश्न रहता है कि इसमें मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, ये क्या होगा? तो सबसे पहले हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ये जो हमने उन भूजल सहेलियों को चयन किया है जो अपनी स्वयं अपनी इच्छा से एक अपनी इच्छा से समाज सेवा के रूप में आगे आना चाहे, तो जो समाज सेवा के रूप में आगे आना चाहता है वो इसके अंदर शामिल हो सकता है। सरकार से जो समय समय पर इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेंगी हम आपको बताएंगे। हाल फिलहाल ऐसा मानदेय का कोई भी प्रोविजन हमारे पास नहीं है। इसमें हमने उन्हें एक ट्रैक का अपर दिया गर्म। देखिए हमारी कोशिश रहती है सरकार से किसी भी प्रकार से ये थोड़ा मनोबल बढ़े, तो इससे पहले हमने इन्हें एक टी शर्ट, कैप और समय समय पर हमने मैराथन भी करवाया, मटका दौड़ भी करवाई। हम समय समय पर इनको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। और हमारे 4 ब्लॉक हैं, जगाधरी, रादौर, सढौरा और सरस्वती नगर। इन 3 ब्लॉकों में ट्रेनिंग हमारी पहले हो चुकी थी। आज 24 जनवरी को यहाँ पर खंड सढौरा में हमारी चौथी ट्रेनिंग है। तो सभी ट्रेनिंगों में हमने जितने भी हमारे 251 जो हमारी भूजल सहेलियाँ बनती हैं, 251 भूजल सहेलियों को हमने जो ये ट्रैक का अपर दिया है, तो ये सभी अच्छा मानते हैं।